के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः वदनं कामरूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन् मूलरूपेण अवतीर्ण सेभ्यः एव सः चित्कृपालमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोद घनश्याम। स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ रचयिता श्री राय चरण, तदंतर्गत विविध विषयों में आज जिस विषय का निरूपण श्री हरिराय चरण 53वें श्लोक से करते हैं उसका प्रकार समझने और जानने के पहले पुनरावर्तन का अपना क्रम हृदय चरण जो आज्ञा करते हैं। पहला विषय आपने सिद्धांत का लिया, दूसरा शरणागति, तत्पश्चात समर्पण, तत्पश्चात सेवा विधि और पिछली बार गुरु के ऊपर विवरण वर्णन श्री हरिराय चरण के द्वारा जो हुआ है इस ग्रंथ में उसका हमने पान किया और अब सेवा का विषय पुनः श्री हरिराय चरण आप आज्ञा करते हैं। विष्णु, ये दो विषयों में क्या अंतर है ये हमें जानना हो, ये समझना हो। देखो, पहला जो विषय, चौथा विषय जो आया था सेवा विधि और अब सेवा, इन दोनों में क्या अंतर है तो हमें ये समझ में आएगा कि सेवा विधि के ऊपर जो श्री हरिराय चरण आज्ञा कर रहे थे वो सेवा का जो सिद्धांत है, सेवा का जो भाव है, स्वरूप में जो अपना भाव है उसका निरूपण श्री हरिराय चरण करते हैं। और यहां पर सेवा का जो विषय अब ले रहे हैं 53वें श्लोक से श्री हरिराय चरण, उसमें सेवा क्रम के अंतर्गत जो प्रकार आते हैं जैसे कि श्रृंगार धराना, जैसे कि भोग धरना, उनमें क्या भाव रखना है, उनमें क्या प्रीति रखनी है, उनमें क्या विचार रखना है, इनका निरूपण श्री हरिराय चरण करते हैं। तो श्री हरिराय चरण जैसे कि देखो, अब सेवा विधि जो विषय था उसके ऊपर मैं एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कि 40वें, 41वें, 42वें श्लोक में श्री हरिराय चरण ने आज्ञा करी कि स्वरूप या मूर्ति, भगवान, इनमें कोई भेद नहीं मानना चाहिए, दोनों एक हैं, ऐसा भाव हमें रखना है। ये पुष्टि भक्ति मार्ग का एक दिव्य भाव है। इस भाव से हमें सेवा करनी है कि प्रभु का स्वरूप और प्रभु में कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं कि प्रभु को मूर्ति में प्रतिष्ठित किया है तब जाके प्रभु पधारे, प्रभु तो उसमें विराजमानी, ऐसा भाव हमें रखना है। ये विषय पर अपनी काफी चर्चा हुई थी। और अब आगे का जो प्रकार है बड़ा ही सुंदर है, जो 53वें श्लोक से श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं। देखो, स्वरूप तो पधरा लिया, स्वरूप के विषय में भी इस ग्रंथ में ही श्री हरिराय चरण ने कई दिव्य आज्ञाएं करी हैं जिन्हें समझने से हमारा जो भाव है अपने प्रभु के प्रति एवं अपने श्री महाप्रभु के प्रति, दोनों के प्रति अपना भाव जो है वो बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही दृढ़ होगा। तो सेवा विधि का जो विषय था, जो 39वें श्लोक से लेकर और 48वें श्लोक तक
शरीराचरण ने आज्ञा करी है, उसके अंतर्गत सेवा के कुछ दिव्य सिद्धांत कि सेवा स्नेह युक्त होनी चाहिए, त्याग त्याग, अव्याव्रत व्याव्रत दोनों ही भाव से सेवा होती है, ये अमुक अमुक प्रकारों का वर्णन शरीराचरण ने किया है। अब जो 53वें श्लोक में आज्ञा करते हैं, अब कर रहे हैं कि प्रभु पधरा लिए सेवा के लिए, शरणागत हो गए, समर्पित हो गए, गुरु के आज्ञानुसार हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, समर्पण का, समर्पित जीवन का। तो हमें अब कृष्ण के स्वरूप को पधराने के पश्चात हम सबको एक भाव बड़ा ही दिव्य होता है कि कृष्ण के लिए हम बड़ा ही सुंदर श्रृंगार बनवाएं, हम बड़ा ही सुंदर साज साहित्य बनवाएं और प्रभु को बहुत ही सुंदर प्रकार से श्रृंगार धराएं, उनकी सेवा करें। ये भाव सबको होता है। उसके पीछे का हार्द क्या, उसके पीछे का तात्पर्य क्या, बड़ा ही दिव्य प्रकार यहाँ पे शरीराचरण आप आज्ञा करते हैं। अनुद्वेगाय सप्रेम कृष्णा मूर्तावलंकृति ही वस्त्रैहि आभरणैरेवापि तथो अपहरणैरपि यथा स्वरूप सौंदर्यम स्वमनोरोधकम भवे। यहां पे आज्ञा करते हैं, वस्त्रैहि आभरणैर्वापि ततो अपहरणैरपि। ऐसे कहते हैं कि वस्त्र आभरण वगैरह जो हम धराना चाहते हैं ठाकुर जी को, या प्रभु का सुंदर श्रृंगार करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहिए? अनुद्वेगाय सप्रेम, कि उद्वेग न हो। देखो, प्रेम अपने आप में एक जीवन का श्रृंगार है। हमें प्रभु का श्रृंगार किस भाव से करना चाहिए और किस हेतु से करना चाहिए, उसका दिव्य प्रकार शरीराचरण आप आज्ञा करते हैं कि जैसे कि प्रेम इस जीवन का श्रृंगार है, ऐसे ही हमारे प्रेम के वश होकर के और पर ब्रह्म श्री कृष्ण हमारे घर में पधारे हैं, हमसे सेवा लेने पधारे हैं, तो हमें कृष्ण को अलंकृत करना है या हमें कृष्ण का श्रृंगार करना है। तो क्यों करना है? कि उद्वेग न हो, इसलिए। देखो, उद्वेग का अर्थ यहां पे क्या लेना है? अनुद्वेगाय सप्रेम कृष्ण मूर्तावलंकृति। हमें देखो, जहां पर प्रेम होगा वहां पे श्रृंगार अपने आप होगा। देखो, ये तो सारे प्रकार हैं, ये श्रृंगार, ये आभरण, ये वस्त्र, ये तो सारे प्रकार हैं, लेकिन इसके पीछे का मूल हार्द क्या है, इसके पीछे का मूल भाव क्या है? इसके पीछे का मूल भाव है भगवान के प्रति प्रेम। देखो विष्णु, एक वस्तु हमेशा ध्यान में रखना, अपने उसी मार्ग में विष्णु कई बार ये विचार करते हैं कि देखो, हमसे कुछ बनता नहीं है, हमसे श्रृंगार वस्त्र जो है वो व्यवस्थित है ना, बनते नहीं है, तो इसका मतलब ये ठाकुर की सेवा अंगीकार करेंगे नहीं। कई लोगों का ऐसा विचार है कि नहीं, देखो दोनों ही साइड हैं। एक धड़ा जो है या एक वर्ग जो है वो ऐसा विचार करता है कि हमसे कुछ तो बनता नहीं, तो ठाकुर जी हमारी सेवा अंगीकार नहीं करेंगे। दूसरा एक धड़ा जो है वो ये मानता है कि कुछ बने या न बने, हमें कोई प्रयत्न नहीं करना कि कुछ बने या न बने, हमारे में भाव है ना तो सेवा करते चले जाओ। ये दोनों ही एक्सट्रीम साइड्स हैं, मेरा ऐसा मानना है। ये दोनों ही एक्सट्रीम साइड्स हैं। हमें अपने भाव का रक्षण या अपने प्रेम का रक्षण ऐसे करना है कि वो हमारे जीवन को, हमारे भाव को, हमारी भक्ति को वो अलंकृत करे। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, हमारे जीवन को, हमारे भाव को जो अलंकृत करे
वो प्रेम है। जो जीवन का श्रृंगार करे वो प्रेम है। ये जीवन का श्रृंगार कैसे होगा? जीवन का श्रृंगार ऐसे होगा कि जो, देखो प्रेमी हमेशा क्या चाहता है? प्रेमी हमेशा एक बात चाहता है कि मैं अपनी प्रेमिका को ज्यादा से ज्यादा प्रेम दूं, उसको जितना हो सके मैं उसके लिए साधन सुविधा जो भी मुझसे हो सके या जितना भी भगवत कृपा से मुझे प्राप्त है मैं उतना उसके लिए करूं। ये एक सहज भाव एक प्रेमी के मन में आना, ये बहुत ही स्वाभाविक है और आना चाहिए। तो यदि अपन विचार करें इस बात का तो अपन को समझ में आएगा कि प्रभु के लिए यदि हम वस्त्र आभरण वगैरह या प्रभु के सेवा क्रम का या श्रृंगार या अलंकृत करने का जो भाव है ये हम हृदय में धारण करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? हृदय चरण आज्ञा करते हैं अनुद्वेगाय और सप्रेम कृष्ण मूर्तावलंकृति। कृष्ण का श्रृंगार, कृष्ण को अलंकृत, कृष्ण के स्वरूप को अलंकृत इसलिए करना है ताकि उद्वेग ना हो। देखो अलंकृत करने के लिए उद्वेग हो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अलंकृत ही इसलिए करना है कि उद्वेग ना हो। अब उद्वेग कैसे होगा इसमें? जब हमारा प्रेम बिल्कुल रूखा सूखा बन जाता है, उसमें कोई श्रृंगार नहीं रहता, उसमें कोई आनंद नहीं रहता, तो उद्वेग देने लगता। देखो उद्वेग, अलौकिक में उद्वेग तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये पूरा प्रकार है, इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यदि प्रेमी को प्रेमिका के लिए ऐसा भाव नहीं कि मेरी प्रेमिका का श्रृंगार करूं, मेरी प्रेमिका को अलंकृत करूं, अगर ऐसा भाव नहीं है तो वहां पर प्रेमी के प्रेम में कहीं ना कहीं हमें एक कमी लगेगी, हमें एक विचित्रता लगेगी। ऐसा कैसा भाव है कि अपनी प्रेमिका को अलंकृत करना नहीं चाहता, उसका श्रृंगार करना नहीं चाहता? संसार की सुंदरतम वस्तुएं जब प्रेमिका धारण करे तो प्रेमी देख के खुश होगा कि नहीं होगा? उसके मन का, उसके चित्त का सारा उद्वेग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? देखो एक तो ये होता है कि प्रेमिका ने श्रृंगार किया प्रेमी को देख करके और प्रेमी के मन का सारा उद्वेग चला गया, और दूसरा ये होता है कि प्रेमिका को श्रृंगार करना है इसलिए उद्वेग करके भी प्रेमी जो है वो श्रृंगार किए जा रहा है, उसको आनंद नहीं आता। हृदय चरण जो आज्ञा करते हैं अनुद्वेगाय सप्रेम कृष्ण मूर्तावलंकृति ही, उद्वेग न हो इसलिए प्रेम सहित श्री कृष्ण के स्वरूप को अलंकार धरना, वस्त्र तथा आभरण धरना और भोग सामग्री धरना। जब प्रेम के अंतर्गत ये सारे प्रकार आ जाते हैं तब हमारा जुड़ाव और अधिक से अधिक प्रभु से होने लगता है। इसीलिए सेवा में ये सारे प्रकार जो हैं उसे अभिन्न माने गए, वो अभिन्न माने जाते हैं। अभिन्न क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये सारे प्रकार से प्रभु की शोभा जो है उसके दर्शन करके भक्त का हृदय जो है वो प्रभु के स्वरूप में लग जाता है। और यही कारण बताते हैं श्रीराचरण कि वस्त्र आभरण आदि की रचना ऐसी करनी कि प्रभु के स्वरूप की सुंदरता को निरख कर यथा स्वरूप सौंदर्यम स्व मनोरोधकम भवेत्। प्रभु के स्वरूप की सुंदरता को निरख कर मन उन्हीं में लग जाए और वहां से हटने का नाम ही न ले। कितना सुंदर प्रकार बताया। देखो अगर भक्त को अपने भगवान में चित्त लगाना है, ऐसे तो चित्त लग चुका है, लेकिन और जो साधन सामग्रियों में, संसार की साधन सामग्रियों में जो चित्त है, जो मन है,
अब वहां से हटा करके और प्रभु में लगाना है तो क्या करना चाहिए? तो वो सब साधन सामग्री जो हो वो सब की सब प्रभु को अंगीकार करवा देनी चाहिए, ताकि हमारा हृदय हमारा मन प्रभु से कहीं हटे नहीं, प्रभु में लगा हुआ रहे। यथा स्वरूप सौंदर्यम स्व मनोरोधकम भवे। ये भी एक प्रकार है, देखो ये ही एक प्रकार है, ऐसा नहीं कह रहा हूं प्रभु में मन लगाने का या प्रभु में चित्त चौंटाने का, ये भी एक प्रकार है कि प्रभु में हमारा मन लगेगा। बड़ा ही सुंदर प्रकार। मैं वैष्णवों में जब भी ये भाव देखता हूं कि इन्हें सेवा क्रम का, श्रृंगार प्रकार का, सामग्री कीर्तन आदि का जो भाव है, जो शौक है, तो मैं हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि इसके कारण उनका जुड़ाव अधिक अधिक प्रभु से होने लगता है। और ये प्रकार हृदयाचरण कितनी सहजता से, देखो अपन तो बड़ों की यही तो विशेषता है, बड़ों की आज्ञा को समझेंगे तो हमें हमारा भाव किस रूप में ढल रहा है वो हमें पता चलता है। ये बड़ों की आज्ञा की विशेषता है कि वस्त्र और आभरण ऐसे धराने, देखो कितना सुंदर प्रकार बताते हैं कि प्रभु में हमारा मन लग जाए, वहां से हिले नहीं। हमें अपने प्रभु के लिए ऐसा श्रृंगार धराना है कि हमारा मन सदैव आप में लगा रहे। यह हमारे भाव का श्रृंगार है। प्रभु को तो किसी अलंकार की क्या आवश्यकता? अलंकार की आवश्यकता तो अपने जैसों को है, ताकि हमारा मन प्रभु में लगे। इसलिए प्रभु कृपा करके हमारे भाव को अंगीकार कर रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात। विष्णु प्रभु का श्रृंगार ऐसा करना कि प्रभु में मन लग जाए, स्व मनोरोधकम भवे, वहां से हटे नहीं। अगर प्रभु से मन हटता है, अगर ऐसा विचार आता है कि नहीं नहीं हमारे यहां तो क्या सेवा है, हमारे तो क्या श्रृंगार है, अगर ऐसा विचार आता है तो इसका मतलब यह कि हमें आवश्यकता है कि हम अपने प्रभु में और अधिक अधिक मन लगाएं। हम अपने प्रभु की और भक्ति भाव से सेवा करें और दिव्य भावनाओं से युक्त होकर के और प्रभु में मन लगाएं, प्रभु की सेवा करें, विविध विविध सामग्री श्रृंगार वगैरह, लेकिन सब अपनी सामर्थ्य के अनुकूल होना चाहिए, सामर्थ्य के बाहर नहीं होना चाहिए, सामर्थ्य के अनुकूल होकर के और सब करना है। देश काल परिस्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता सब कुछ देख करके और करना है, लेकिन करना सबसे उत्तम है। प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता है, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। तो प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता है, प्रभु को उत्तम उत्तम अंगीकार करवाना है, लेकिन अपने सामर्थ्य को देख करके। और ऐसे अंगीकार करवाना है, देखो अपनी सामर्थ्य को देख करके ऐसे अंगीकार करवाना कि हमारा मन लगा रहे, हमारा मन आप में से हटना नहीं चाहिए। अगर कोई ये कहे कि देखो ये श्रृंगार बराबर है या नहीं है, अगर कोई ये पूछे कि ये सामग्री बराबर है या नहीं है, अगर कोई ये पूछे कि भाई ये वस्त्र या साज बराबर है या नहीं है, बहुत सी बार ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं। अब बराबर है या नहीं है, ये बड़ा ही जटिलता भरा प्रश्न है। देखो, क्योंकि बराबर की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग। हाँ, लेकिन आपका मन उसमें उस प्रकार में उस प्रकार को लेकर के और प्रभु में लग रहा है, तो आपके लिए वो उत्तम। पद्मनाभ दास जैसे अलौकिक भगवदीय वैष्णव को छोला धरने के पश्चात उन छोला की अलग अलग ढेरी में हर सामग्री का स्वाद आता है, कोई आपत्ति की बात नहीं।
अब दामोदर दास संबल वाले जो हैं, उनके यहाँ पे भगवत कृपा से इतना वैभव है कि प्रभु विविध सामग्री अंगीकार करते हैं, राज वैभव से सेवा अंगीकार करते हैं उनकी, तो वो भी कोई आपत्ति की बात नहीं, वो भी आनंद है। तो प्रभु तो हर जीव से उसके भाव अनुकूल, उसकी सामर्थ्य के अनुकूल और सेवा अंगीकार करते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि जब भी हम ऐसा भाव मानते हो या ऐसा विचार रखते हो कि ये प्रकार हम कर रहे हैं ये बराबर है कि नहीं है, उसके पूर्व हमें ये विचार करना पड़ेगा, या हम गुरु से ही पूछें या गुरु से विनती करें कि हमारी सामर्थ्य ऐसे ऐसे है और इसके अनुकूल, इसके अंतर्गत ये प्रकार जो है आपकी आज्ञानुसार उचित है या नहीं है, हम पूछ सकते हैं, ये हम विनती कर सकते हैं। वैष्णव ये दिव्य भावना है, सामग्री श्रृंगार वगैरह, और इसीलिए कि हमारा मन और प्रभु में अधिक अधिक लगा रहे। आगे श्री राजन आज्ञा करते हैं, यतो ही सेवना प्रोक्ता चेतस्तत् प्रवणम हरे तदर्थम सेवनोद्यमः अतः साधनता प्रोक्ता तनु वित्तज सेवने। श्री हरि के लीला युक्त स्वरूप में चित्त का प्रवण होना, चित्त का लग जाना सेवा है, ऐसा सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है। इसलिए प्रभु की सुंदरता से अपना मन प्रभु में लगा रहे, इस प्रकार श्रृंगार करना सेवा का उद्यम इसीलिए है। सेवा उस प्रकार करनी चाहिए प्रभु में मन लगा ही रहे, प्रवण रहे। ऐसी फलरूप सेवा के साधन के रूप में देह से और द्रव्य से की जाने वाली सेवा मानी जाती है। तनुजा वित्तजा सेवा मानसी फलरूप सेवा का साधन है, ऐसा सिद्धांत मुक्तावली ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है। चित्त की प्रवणता या चित्त का प्रभु में लग जाना, ये कैसे होगा, ये कैसे संभव होगा? जैसे कि सिद्धांत मुक्तावली में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है, चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धे तनु वित्तजा, के प्रभु को जब हम विविध विविध दिव्य उपचारों से हम उनकी सेवा करते हैं तो हमारा चित्त अधिकाधिक प्रभु की सेवा में लगा रहता है। इस कारण से हमें प्रभु का श्रृंगार करना चाहिए और इसलिए प्रभु की सुंदरता से अपना मन प्रभु में लगा रहे, उस प्रकार से श्रृंगार करना चाहिए, प्रभु में चित्त लगना चाहिए। अब देखो ऐसा है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि वैष्णव को अज्ञानता के वश ऐसा कहते हैं कि देखो ये मुकुट का श्रृंगार है, अब मुकुट में क्या है कि हमारा मन लगता नहीं है प्रभु में, तो हमें काम करते हम तो पाग ही धरेंगे। जहां पर ऐसा भाव उत्पन्न होता हो वहां पे ये समझना कि अभी महाप्रभु जी के मार्ग के जो प्रकार हैं, सेवा प्रकार हैं, उसके ज्ञान की कमी। हमें सारा प्रकार समझ करके और उसमें से जो हमारी सामर्थ्य तद अनुकूल करना है। हमारी सामर्थ्य कितनी और कितना हम कर सकते हैं, निश्चित तौर पे ये गुरुदेव ही आज्ञा करेंगे, और गुरु के अलावा कौन, गुरु बिना ऐसी कौन करे। मैं हमेशा ये बात समझाता हूं कि सेवा के विषय में गुरु से परामर्श करना, अपने घर के सेवा प्रकार के विषय में गुरु से परामर्श लेना समय समय पर, यह हर एक वैष्णव के लिए अति आवश्यक है। अति आवश्यक माने अति आवश्यक। हमें इस बात की सावधानी हमेशा रखनी चाहिए कि हमने पहले जो समझा या सीखा है वो किस प्रकार से सीखा है और तद अनुकूल हम कितना कर पा रहे हैं। तो ये सारे प्रकार से चित्त की प्रवणता
प्रभु में होगी, सेवा में होगी, और सेवा में चित्त की प्रवणता अगर होगी तो प्रभु में हमारा चित्त सदैव लगा हुआ रहेगा। हमें मानसी सेवा सिद्ध होगी जो सेवा का फल है। ऐसा श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है सिद्धांत मुक्तावली में। तत्सिद्धये तनु वित्तजा, मानसी सेवा सिद्ध करने के लिए तनुजा और वित्तजा सेवा करनी चाहिए। विष्णु में बार बार इस बात को कहता हूं कि आजकल के समय में, मैं किसी विशेष पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आजकल के समय में या तो सेवा जो है वो अपनी सामर्थ्य से बहुत कम हो रही है, या सेवा अपनी सामर्थ्य से बहुत ज्यादा होने की कोशिश लोग करते हैं, ज्यादा करने की लोग कोशिश करते हैं। ये भी दोनों एक्सट्रीम साइड्स हैं। ये भी दोनों साइड एक्सट्रीम होने के कारण स्वीकार्य नहीं है। कुछ लोग सारी अनुकूलताओं के बावजूद भी डरते हैं और ऐसा कहते हैं कि देखो प्रभु का प्रकार बहुत बढ़ा लिया, फिर निभेगा नहीं तो क्या करेंगे। क्या कभी कोई ऐसा कहता है कि बैंक में इतना बैलेंस है, अब इतना खर्चा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? रखते हैं ना बैंक में बैलेंस। तो हमसे प्रभु का जितना प्रकार हो सके उतना करो, लेकिन अगर प्रभु ने दिया है तो प्रभु को अंगीकार करवाने की तैयारी क्यों ना रखी जाए। हो सकता है कि कोई प्रतिकूलता के कारण, घर में प्रतिकूलता हो, शरीर की अस्वस्थता हो, या कुछ भी हो, हम प्रभु को रोज विविध विविध उपचार, विविध विविध सुंदर प्रकार, नए नए प्रकार अंगीकार न करवा सके। लेकिन प्रभु ने अनुकूलता दी है, प्रभु ने सामर्थ्य दिया है, तो साल में एक आध बार हम विशेष मनोरथ करके और प्रभु को लाड लड़ा सकते हैं। अब वो समय में हम अगर विचार करेंगे कि देखो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ये सब प्रभु के दिव्य प्रकार जो है, सुंदर सुंदर प्रकार हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार हैं, ये होते तो हम भी डरा सकते, लेकिन अब करने वाला कोई नहीं, क्या करें। कोई बात नहीं, हम साल में एक दो बार करेंगे। देखो अगर सामर्थ्य है तो करना चाहिए, सामर्थ्य नहीं है तो एक अलग बात है। लेकिन सामर्थ्य दी है ठाकुर जी ने तो जरूर करना चाहिए, प्रकार को जानना चाहिए, और उस प्रकार को जानने के बाद में तद अनुकूल करना चाहिए। इसमें क्या बात। विष्णु में यही कहूंगा आप सबसे कि ये सारे प्रकार जो हैं वो चित्त को की प्रवणता के लिए हैं। सेवा क्रम जो है वो चित्त की प्रवणता के लिए है। अपन अगर डरते रहेंगे आजीवन कि भाई हम सेवा प्रकार बढ़ाएंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा, भाई देखा जाएगा। भगवत इच्छा होगी उतना अनुकूल, उतना अंगीकार प्रभु जरूर करेंगे। लेकिन उस कारण से हमें रुकना नहीं है, हमें अपने चित्त को प्रभु में लगाते जाना है। हमें ये प्रयत्न करते रहना है कि हमारा चित्त प्रभु में कैसे लगा रहे। उसके लिए तनुजा वित्तजा सेवा की आज्ञा तन से और वित्त से, देह से और द्रव्य से श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते ही हैं कि हमें करनी चाहिए। निश्चित तौर पे इस बात को समझ करके और हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने सेवा क्रम में। आगे श्री राजन आज्ञा करते हैं, एवं मन्नादि वस्तु नाम उपयोगे प्रसादिते भार्यादीनाम अनुकूल्ये तैहि सेवा में कारयेत। इस तरह अन्न आदि वस्तु का प्रभु में विनियोग सिद्ध करके स्त्री आदि यदि सेवा में अनुकूल हो तो उनसे ही सेवा करानी। श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हे कमल लोचन, हमारे धराए हुए पदार्थ का भोग आपको करना चाहिए। यदि नहीं करेंगे तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी, पुष्टि मार्गीय मर्यादा नष्ट हो जाएगी। अन्न आदि वस्तु का इस प्रकार जब प्रभु में विनियोग सिद्ध हो तब स्त्री आदि भी यदि अनुकूल हो तो उनसे भी प्रभु की सेवा करानी चाहिए। कितना सुंदर प्रकार कि प्रभु को विनती करते करते और अंगीकार करवाना कि प्रभु मेरे
सामर्थ्य के अनुसार जो आपने कृपा करी है, जो आपने सामर्थ्य दी है, मैं तो क्या करूंगा, जो आपने कृपा करी, आपने जो सामर्थ्य दी उसके अनुसार ये जो प्रकार, ये जो श्रृंगार, ये जो सामग्री वगैरह जो भी प्रकार मुझसे बना है, ये मैंने आपको धरा है, आप अंगीकार करिए, प्रेम से अंगीकार करिए। प्रभु आप अंगीकार नहीं करेंगे तो पुष्टि मार्ग की तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी। गोसाई जी कितनी सुंदर विनती करते हैं। देखो ये धमकी नहीं मानना हो, विनती मानना। धमकी और विनती में यही बहुत बड़ा अंतर है, टोन का अंतर। श्री गोसाई जी आप विनती करते हैं कि प्रभु पुष्टि मार्ग की मर्यादा का तो रक्षण करने वाले मात्र आप हैं। पुष्टि माने कृपा, इस कृपा मार्ग की जो मर्यादा है उसका रक्षण कौन करे, आपके बिना कोई नहीं कर सकता। तो प्रभु ये जो भी मेरे द्वारा सिद्ध हुई सामग्री है या जो प्रकार है उसे आप प्रेम सहित अंगीकार करें और इस जीव पर कृपा करें, पुष्टि मार्ग की मर्यादा रहे। और आप तो परम कृपालु हैं। ऐसी सुंदर सुंदर विनती करके और यहां पर कहा कि जब हमारे द्वारा जो प्रकार प्रभु को अंगीकार करवा रहे हैं, प्रभु को विनियोग करवा रहे हैं, ऐसे समय में यहाँ पर स्त्री का उदाहरण दिया है। भार्यादीना मनुकुल्ये तैहि सेवाम एव कारयेत। परिवारजन, भार्या माने स्त्री, पत्नी, उदाहरण के तौर पे जो हमारा आत्मीय हो, अगर ऐसे समय में उसको भी, अगर वो भी ठाकुर जी के लायक जीव है, उसकी भी सहायता लेनी चाहिए। अकेले सेवा तब नहीं करनी चाहिए। अनुकूल है तो सेवा करवानी अवश्य चाहिए, अनुकूल नहीं है तब हमें खुद सेवा करनी चाहिए। ये दिव्य प्रकार श्रीरायचरण आज्ञा करते हैं। स्वयं कुर्याद उदासीनतया तेषां पुनः स्थितौ अपकीर्ति भयाद कृष्ण सेवा वै युग्य संभवात स्वकृत ब्रह्म संबंधम विभाव्यर्दि सर्वथा तत्पोषणम प्रकूर्वीत रुग्ण देह वदातुरः। तो कि अन्नादि वस्तुओं का विनियोग हो, सिर्फ इतने से ही हम कृतार्थ हो गए ऐसा नहीं समझना चाहिए। कि ऐसा नहीं समझना, देखो सर्व समर्पण का प्रकार कितनी युक्ति संगत तरीके से श्रीरायचरण आज्ञा करते हैं कि केवल ऐसा मान लेना कि भाई हमारे द्वारा अन्न वगैरह या श्रृंगार वगैरह हो गए और सब अंगीकार हो गया, हम कृतार्थ हो गए, ऐसा नहीं समझना। क्यों? क्योंकि तत्पश्चात पत्नी पुत्र आदि से उनको भगवत सम्मुख करना है, इसलिए भी सेवा करानी है। उनको सेवादि कार्यों में रस न हो तो सेवादि कार्य स्वयं करने हैं, उनसे जबरदस्ती न कराने। क्योंकि प्रभु का स्वरूप आनंद का है और जबरदस्ती आनंद का अवरोध करती है। देखो यहां पर बड़ा ही सुंदर प्रकार श्रीरायचरण आज्ञा करते हैं कि जबरदस्ती किसी से भी सेवा नहीं करानी कि तू सेवा कर सेवा कर, जबरदस्ती नहीं करवानी है। देखो जबरदस्ती नहीं करवाने का मतलब आग्रह नहीं रखना, ऐसा नहीं होता है। हम ये बात भूल जाते हैं, जबरदस्ती में और आग्रह में क्या अंतर है, ये बात हम हमेशा भूल जाते हैं। जबरदस्ती और आग्रह में ये अंतर है कि जो व्यक्ति आग्रह करता होगा वो युक्ति संगत तरीके से, वो दीनता से, वो विवेक से आग्रह करेगा, और जबरदस्ती करने वाला उस पर दोषारोपण करेगा, अरे तू तो ये नहीं करता, तू तो वो नहीं करता, तू तो बुरा है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। वो जबरदस्त, मुझे अगर ऐसा मालूम होता तो मैं तेरे को ब्रह्म संबंधी नहीं निभाता, तू तो बेकार है, तू तो ये है वो है, वो जबरदस्ती है। और आग्रह करना नहीं, तुम भी देखो, तुम भी समर्पित जीव हो, हम भी समर्पित जीव हैं। अब मैं सेवा कर रहा हूं तो आपको भी सेवा करनी नहीं, क्यों सेवा करनी चाहिए, मुझे तो नहीं सेवा करनी है। उसके ऊपर उन्हें समझाया जाए। देखो इसीलिए सेवायाम व कथायाम व यस्या शक्तिर दृढ़ा भवे, जिनसे आप सेवा करवाना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि ये प्रभु के बने, यदि अपन ऐसा चाहते हैं,
तो निश्चित तौर पे एक वस्तु का ध्यान रखें कि उनसे सत्संग अवश्य करें। जब भगवत सेवा साथ करवाना चाहते हैं, भगवत सेवा साथ करना चाहते हैं, तो भगवत गुणगान साथ में क्यों नहीं करना, इस बात का विचार करें। भगवत गुणगान साथ में अवश्य करना चाहिए। भगवत गुणगान नहीं करने पर भगवत सेवा साथ करने का आनंद कैसे आएगा? भगवत गुणगान साथ करें, तब भगवत सेवा करने का भी आनंद साथ में आएगा। आप भगवत गुणगान साथ करेंगे, आप सत्संग साथ करेंगे, तब वो परिवार जन जो हैं उनको एक उत्साह, उनको एक आनंद सेवा के प्रति बना रहेगा, उनको एक भाव बना रहेगा, और वो भाव के कारण प्रभु को बहुत सुख होगा। तो ये भी प्रभु के सुखार्थ है। इस भाव से सत्संग करें, इस भाव से उन्हें पोषण दें, भगवत गुणगान के द्वारा, भगवत नाम के द्वारा उन्हें पोषित करने का प्रयत्न करें। गुरु सन्मुख आए, बहुत अच्छी बात है, सब गुरु सन्मुख में जाकर के उपदेश प्राप्त करें और तद अनुकूल फिर सत्संग करें, बहुत आवश्यक है। ऐसे उदासीन पत्नी पुत्र आदि का पोषण तो अवश्य करना, क्योंकि पोषण न करें तो लोक में वैष्णवता की निंदा हो, उपरांत भूख से पीड़ित वे हमको परेशान करें, इससे हमारा मन सेवा में संलग्न न रह सके। तथा हमने जब ब्रह्मसमन दीक्षा ली तब उन सबको प्रभु को समर्पित किया, अतः वे भी भगवान के हैं, यूं समझकर उनका पोषण करना। उपरांत तंदुरुस्त आदमी जिस तरह अपनी देह से इच्छित कार्य ले सकता है, उस प्रकार बीमार आदमी अपनी देह से इच्छित कार्य नहीं ले सकता। फिर भी वह बीमार आदमी रोगग्रस्त देह का पोषण तो करता है, इस आशा से कि रोग मुक्त देह पुनः इच्छित काम देगा। उसी प्रकार फिलहाल पत्नी पुत्र आदि सेवादि इष्ट कार्य न करते हों, परंतु भविष्य में सद्बुद्धि जगने पर ऐसे सेवा आदि इष्ट कार्य करेंगे, ऐसी आशा से भी उनका पोषण करना है। बड़ा ही दिव्य प्रकार यहाँ पे समझाया है अनुवादक ने। यहाँ पे ऐसा समझाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले पत्नी पुत्र आदि उदासीन होते हैं। उदासीन का अर्थ आप समझते होंगे, उनको सेवा में, उनको धर्म में मन नहीं लगता है, और ये देख करके और घर के जो भगवदीय, जो बड़े, जो वैष्णव हैं, उन्हें एक प्रकार से उन पर अभाव आ जाता है। वो कहते हैं कि देखो, जो ठाकुर जी का नहीं हुआ, जो सेवा नहीं कर रहा है, उसका ख्याल हम क्यों रखें, उसे 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 हम पोषण क्यों करें, वो अपना देख ले, हम अपना देखेंगे, तो ठाकुर जी का नहीं, वो हमारा नहीं। भले ये भाव ऐसा मन में आपके हो, वो एक अलग बात है, लेकिन तो भी हमें पोषण तो करना है उनका, उनका ध्यान तो रखना है। उन्हें कभी किसी बात की तकलीफ नहीं देनी है। देखो, हम उन्हें बहुत ज्यादा सुख नहीं दे सकेंगे शायद, कि भाई ठाकुर जी की सेवा में अनुकूल नहीं है तो शायद हमारा जुड़ाव बहुत ना हो, हम ज्यादा बहुत सुख उन्हें दे ना सकें। इसका मतलब कदापि ऐसा नहीं कि हमें उनकी संभाल नहीं रखनी, हमें उनसे सौहार्द नहीं रखना है, हमें उनका पोषण करना है। हमें पोषण इसलिए करना है ताकि हमारा शोषण न हो, कि हम अगर पोषण नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे शोषण शुरू हो जाएगा। देखो ये क्या है, सेवा ऐसी होती है, वैष्णवता ऐसी होती है, परिवार वालों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। श्री राय जी की आज्ञा है, श्री महाप्रभु जी की भी आज्ञा है कि हमें उनका पोषण निश्चित तौर पर करना है, हमें पीछे नहीं हटना, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। देखो, हमें उनकी संभाल रखनी है, उनका पोषण करना है। और कितना सुंदर उदाहरण के साथ में इस बात को समझाया है कि देखो, कोई तंदुरुस्त व्यक्ति हो, कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, तो अपनी देह से जैसी इच्छा हो ऐसा काम ले सकता है, लेकिन अगर कोई रोग हो उसके शरीर में तो अपनी देह इच्छित कार्य नहीं कर सकती। हम इच्छा करें कि हमें ये कार्य करना है, और अब देह साथ नहीं देती,
कोई रोग है, कोई बीमारी है क्या नहीं है, देह साथ नहीं दे रही है। लेकिन इसका मतलब ऐसा है कि भाई बीमार देह का पोषण नहीं करना है। बीमार देह का पोषण हम ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये उम्मीद होती, हमें आशा होती कि ये देह बीमार हुई तो क्या हुआ, अब इसे स्वस्थता की ओर हम ले जाएंगे और स्वस्थता की ओर ले जा करके फिर इससे अपना इच्छित कार्य लेंगे। तो क्या ऐसा ही भाव उन उदासीन परिवारजनों के साथ में रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, यदि अभी ठाकुर जी की इच्छा नहीं है कि ये सन्मुख हो, ये सेवा करें, कोई बात नहीं, अभी मैं सेवा करूं, ऐसी ठाकुर जी की इच्छा होगी, लेकिन इनका पोषण तो मुझे करना ही है। और इनका पोषण करने में मुझे कभी कोई दूसरा विचार नहीं लाना है कि नहीं मैं क्यों करूं, मेरा कर्तव्य है सो मुझे करना है। हो सकता है कि अभी जैसे कि बीमार देह होती है तब इच्छित कार्य नहीं कर सकती, लेकिन वही देह स्वस्थ होकर के इच्छित कार्य करती है। तो ऐसे ही अपने परिवारजन, अभी ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, ठाकुर जी की इच्छा होगी तब जरूर ये भी सेवा में आएंगे, इन पर भी प्रभु की कृपा होगी, इस बात में कोई संशय नहीं है। इतना सुंदर प्रकार यहां पर आप आज्ञा करते हैं श्री हरिरायचरण। इस भाव से हमें उनका पोषण करना है कि अभी शायद प्रभु की इच्छा नहीं है, या हमें ऐसा भाव रखना चाहिए कि अभी जैसे कि अपनी देह कभी बीमार हो, स्वस्थता को प्राप्त नहीं है, अभी अस्वस्थता है, तो भी उसका पोषण तो करना ही है। फिर जब स्वस्थ हो जाए तब वो सेवा कार्य में लग जाएगी देह। सेवा कार्य के लिए देह है तो सेवा तो करनी है फिर बाद में, लेकिन अभी अनुकूलता नहीं, अभी स्वस्थता नहीं है। तो इसी भाव से अपने परिवारजनों का भी पोषण करें, उन्हें छोड़े नहीं, उन्हें तरछोड़े नहीं, उनका भी पोषण करें, उनका भी रक्षण करें, उनके भी भाव को संभालें, उनसे स्नेह रखें, सौहार्द रखें। उनकी सेवा नहीं करनी है हमको, देखो, लेकिन हमें स्नेह रखना है, उनसे सौहार्द अवश्य रखना है। सिर्फ ये कैटेगरी में मानना कि अगर वो वैष्णव हो तो ही उनकी संभाल रखनी, ऐसा नहीं है। पुष्टि मार्ग तो जीव मात्र पर दया करता है। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज हाथ दे माथे। श्री गुसाई जी ने तो कृष्णदास अधिकारी पर भी कृपा करी, भले कृष्णदास अधिकारी ने 6 मास का विरह करवाया तो भी कृष्णदास अधिकारी पर भी कृपा ही करी। विरुद्ध होने के बावजूद भी जब कृपा करी है तो ये परिवारजन है, विरोध तो नहीं है, उनको भाव नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कुछ ज्यादातर वैष्णव आज की परिस्थिति में ऐसा देखा गया है कि परिवारजन को सेवा से कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन परिवारजन को हमारे स्वभाव से आपत्ति होती है। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि देखो हम जो करते हैं ना उनसे इनको आपत्ति। थोड़ा अपना माइंड को क्लियर करने का प्रयत्न करें यहां पर, क्या उनको हम जो करते हैं उससे आपत्ति है या हमारा जो स्वभाव है उससे आपत्ति? हम कहां पर गलत कर रहे हैं, हमारी गलती कहां पर हो रही है, ये हमें स्वयं विचार करना चाहिए विष्णु। यदि हम इस बात का विचार हम स्वयं नहीं करते, ये गलती हमारी है। हम यही कहते रहते हैं कि देखो मैं जो करूं ना वो इनको अच्छा नहीं लगता, मेरे परिवार वाले सबसे ज्यादा मेरे विरोध में उतरते हैं। देखो, ये कहने से पहले, ये विचार आने से पहले 10 बार इस बात का मंथन करें कि क्या मेरा कोई स्वभाव, मेरी कोई वाणी, मेरी कोई बात गलत है? क्या मैं अपने सेवा के अति आग्रह के कारण अन्य सभी का अपमान कर रहा हूं, मैं बुरा बोल रहा हूं, मेरी वाणी में कोई दोष है, अविवेक है, मैं अधीर बन गया हूं, क्या है? स्वयं इस बात का विचार मंथन करें। और ये दिमाग में बहुत सारे वैष्णवों के नहीं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात बैठी हुई है कि दुनिया को सबसे अच्छा है लेकिन मुझसे बहुत बड़ा बैर है।
सबको ऐसा लगता है कि देखो दुनिया मुझसे जलती है, दुनिया मुझसे चिढ़ती है, दुनिया मुझसे कुड़ती है। हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि दुनिया में तुम अकेले हो। तुमसे चिढ़ते हैं या तुम्हारे स्वभाव से चिढ़ रहे हैं, या तुम्हारी उन विचित्रताओं से चिढ़ रहे हैं जो हकीकत में विचित्र हैं। वैष्णवों, अपने स्वभाव का, अपने विचारों का जो उत्थान है हमें स्वयं करना है। वो पतन की दिशा पर जा रहे हैं, उन्हें हमें स्वयं उन्हें उत्थित करना है। इस बात का हमें ध्यान देना है कि हमारे स्वभाव के कारण, हमारी वाणी के कारण, हमारी वैष्णवता को कहीं कोई ठेस तो नहीं पहुंच रही, हमारे सेवक भाव को कहीं ठेस तो नहीं पहुंच रही। आग्रह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अत्याग्रह जो है बहुत बुरी बात है। दुराग्रह जो है वो बहुत बुरी बात है। यहां पर तो श्रीराजचरण तो पहले ही समझा दिया है हरिराजचरण ने। अनुद्वेगाय सप्रेम, कृष्ण के अलंकरण को सप्रेम करना है, कृष्ण को अलंकृत करना है, कृष्ण के स्वरूप को अलंकृत करना है, तो हमें प्रेम सहित होकर के और उद्वेग रहित होकर के करना है। अनुद्वेगाय। तो इन छोटी छोटी बातों को हम अगर ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी सेवा और आनंद से हम कर सकेंगे और प्रेम से हम कर सकेंगे। और कभी भी एक बात हमेशा ध्यान में रखें, अपने भाव का, अपने घर के प्रकार का, अपने प्रभु का कभी कंपैरिजन न करें, कभी तुलना न करें कि इनसे बहुत अच्छी सेवा हो रही है, हमसे सेवा नहीं हो रही है। देखो, हम जब तुलना करते हैं तो इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि हमारा ध्यान केवल और केवल उस व्यक्ति में है, जबकि हमारा ध्यान प्रभु में होना चाहिए। हमारा ध्यान प्रभु में होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भाई चौकीदार अगर बैठा हो कि भाई चोरी ना हो, तो उसका ध्यान चोर पर ही होता है कि चोर आएगा, चोर आएगा, चोर आएगा। लेकिन चोर के आने से ज्यादा वो वस्तु पर ध्यान होना चाहिए जो चोरी होने वाली है। वैष्णव ठाकुर जी पर ध्यान होना चाहिए। हमारा सारा का सारा ध्यान वो चोर पर है। चोर आएगा, चोर आएगा, चोर आएगा। अरे भाई चोर चोर उधर से आएगा, लेकिन यहां पर वो जो वस्तु जो है उसका क्या, वो देखना उस वस्तु को है, देखना ठाकुर जी को है। हम देख चोर को रहे हैं, ये तकलीफ है। हमारा सारा ध्यान ठाकुर जी पर नहीं लगता और चोर पर लगा हुआ। चोर आएगा, चोर आएगा, चोर आएगा। लेकिन भाई ठाकुर जी का सेवन जो है, ठाकुर जी के प्रति समर्पण जो है, वो कैसे दृढ़ होगा? उस पर कब ध्यान देंगे? चोर पर तो इतना ध्यान दिया, लेकिन ठाकुर जी पर कब ध्यान देंगे? विष्णु इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखें। अपने भाव का आदर करें, स्वयं आदर करें। पहले तो अपने भक्ति भाव का स्वयं आदर करें। अपने भक्ति भाव को, अपने सेवा भाव को, अपने सेव्य को, अपने गुरुदेव को, श्री महाप्रभु जी को, श्री विठ्ठलेश, श्री सप्तमेश महाप्रभु को हमेशा सर्वोपरि माने। आदर पहले आपको करना है, उसके बाद कोई दूसरा करे ना करे वो तो भगवत इच्छा, लेकिन हमको आदर करना है, हमारे भाव का आदर करना है। अहम नहीं करना है, लेकिन आदर तो करना है। अपने भाव का आदर करें, प्रभु से प्रेम करें और आनंद करें। ग्रंथ के क्रम को यहां तक लेंगे आज। कुछ प्रश्न समय अनुकूलता के हिसाब से।
प्रश्न लेना चाहूंगा आज आपके एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों की सूची में। 12वां प्रश्न योगिताबेन शाह बोरीवली में निवास करती हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, I want to know about menses period, 3-4 days we can't do सेवा, so what we can do? And સન્મુક્તા એટલે શું? ઠાકોરજીની સામે બેસીને પાઠ કરવા? मेंसेस पीरियड जब मासिक धर्म का समय होता है तब सेवा नहीं हो सकती, तो क्या कर सकते हैं? तब हमें आत्म मंथन करना है, आत्म सेवन करना है, भगवत गुणगान। देखो वो जो 4 दिन हम सेवा नहीं कर पाए, 30 दिन में से 4 दिन हम सेवा नहीं कर पाए, लेकिन जो 26 दिन हमने सेवा करी है, देखो वो 4 दिन को टिकाए रखने के लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो 4 दिन को टिकाए रखने के लिए हमें 26 दिन ढंग से सेवा करनी पड़ेगी। वैष्णव इस बात का ध्यान रखो। आप सूतक में भी कईयों को यह प्रश्न होता है, सूतक में क्या करना, सेवा तो हो नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकता, क्या करना? हमें नित्य ऐसे सेवा करनी है कि उस सेवा का आनंद भगवत इच्छा से ऐसा कोई समय आए तो हम ले सकें। 30 दिन में से अगर 4 दिन मासिक धर्म के जाते हैं, 26 दिन तो हमारे पास में, उन 26 दिनों को इस प्रकार से भगवत सेवा में लगाएं, प्रभु में ऐसे मन का अभिनिवेश करें कि वो 4 दिन उसी आनंद में निकल जाएं, कोई उद्वेग नहीं। मैं तो ये कहूंगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शायद आप सब कोशिश अगर करें तो भगवत कृपा अवश्य होगी। स्त्री जनों को अवश्य कहूंगा, ऐसे समय में जब मासिक धर्म है, निश्चित तौर पर शारीरिक तकलीफें, परेशानियां आती होंगी और आती हैं, तो ऐसे समय में आप उन 26 दिनों को इस प्रकार से सेवा में लगाएं कि ये 4 दिन बिना तकलीफ के निकल जाए, वो आनंद में निकल जाए। उन 26 दिनों के सेवा के आनंद में, भगवत सन्निधान के आनंद में वो 4 दिन बहुत सहजता से निकल जाए। ये भी एक प्रकार है, बड़ा ही सुंदर प्रकार है। तो हमें आत्म मंथन करना है, हमें भगवत सन्निधान में रहना है, हमारा प्रेजेंस। देखो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हमारे भक्ति भाव को इस बात से और ज्यादा बल मिलता है कि हम प्रभु को कितना मिस करते हैं, हम सेवा को कितना मिस करते हैं। तो ये जो 4 दिन है मासिक धर्म के, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु से जुड़ सकते हैं। इस अवसर को सुअवसर में हम बदल सकते हैं और अवश्य बदलना चाहिए। दूसरा योगिताबेन ने प्रश्न पूछा है, सन्मुक्ता એટલે શું? ઠાકોર સામે બેસીને પાઠ કરવા। સન્મુક્તા એટલે ઠાકોર સામે બેસીને પાઠ तो ક્યારે પણ ન कराए, कीर्तन कराए, लेकिन ठाकुर जी के सामने बैठ के पाठ करना सन्मुक्ता नहीं। सन्मुक्ता माने हम अपनी वाणी से, अपने मन से, अपनी देह से हम प्रभु के सन्मुख हैं। हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है, हमारा प्रेजेंस जो है, वो भगवत सन्निधान में इतना है, प्रभु के सामने हमारी प्रेजेंस इतनी है कि बाकी सब जगह अगर एब्सेंस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सन्मुक्ता, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रभु के प्रति कितना है, प्रभु के लिए कितना है, प्रभु की सेवा के लिए कितना है, कितनी तत्परता है, वो सन्मुक्त। यहां पर दूसरा प्रश्न, 13वां प्रश्न, सुमन जो कांदीवली में निवास करती हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, 252 विष्णु की वार्ता में धर्मदास ब्राह्मण की वार्ता है, उसमें यह आता है कि श्री गुसाई जी बालकृष्ण जी से कहते हैं, जब मैं वसुदेव जी के वहां जन्मा तब ये धर्मदास कंस को जाके बोला कि लड़के की जगह लड़की हुई है, पर मन में एक प्रश्न हो रहा है कि श्री गुसाई जी तो चंद्रावली जी का स्वरूप है, आपकी अनुकूलता से मन का समाधान करें। सुमन ने यह प्रश्न किया कि धर्मदास ब्राह्मण की वार्ता में आता है, गुसाई ने आज्ञा करी कि जब मैं वसुदेव जी के यहां पर जन्मा तब कंस को जाके धर्मदास ब्राह्मण ने कहा कि लड़की हुई है। तो सुमन का यह प्रश्न है कि श्री गुसाई जब चंद्रावली जी का स्वरूप है तो वसुदेव जी के यहाँ पे प्रागट्य कैसे हुआ? तो इसके लिए
मुझे लगता है एक कीर्तन ही काफी है गोसाई जी की बधाई का। ये जय वसुदेव किए पूर्ण तप, सौ फल फलित श्री वल्लभ देह, जे गोपाल हुते गोकुल में, ते अब आन बसे कर गेह, जेवे गोप वधु ही व्रज में, जेवे गोप वधु ही ब्रज में, सौब वेद ऋचा भई जेह, चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल, तेई यही यही तेई कछु न संदेह। ये कीर्तन से स्पष्ट है कि देखो कितना सुंदर भाव है। श्री गोसाई जी का प्रागट्य जो है और श्री ठाकुर जी का प्रागट्य, उसमें कोई अंतर नहीं है। जय वसुदेव किए पूर्ण तप, वसुदेव जी ने जो तप पूर्ण किए और प्रभु को और प्रभुत्र रूप में प्राप्त किया, उसी प्रकार से श्री वल्लभ कृपा हमारे माथे पधारे, वही प्रभु वल्लभ के स्वरूप में हमारे माथे विराजमान है। जेवे गोप वधु ही ब्रज, अब वेद रचा भई जे, कि ये वेद की ऋचाएं जो हैं क्या हैं? ये तो सब गोप वधु हैं, ये सब गोपीजन हैं। जे गोपाल बसे गोकुल में, दोनों का स्वरूप एक ही तो है। गोकुल में गोपाल थे और गोकुल में विराजमान है। और चित स्वामी गिरधरन श्री विठ्ठल, दोनों एक ही स्वरूप हैं। दोनों एक ही स्वरूप है जी। तो चंद्रावली जी के रूप में लीला प्रकट करते हैं, और कभी साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप से लीला प्रकट करते हैं। कब हो का आप संग मिल झूलो, कब हो ये अलौकिक लीला है। एक स्वरूप नहीं मानना। आपको जो स्वरूप से लीला प्रकट कर रहे हैं वो स्वरूप साक्षात आप में विराजमान है। चाहे ठाकुर जी के स्वरूप से लीला प्रकट कर रहे हो, चाहे चंद्रावली जी के स्वरूप से लीला प्रकट कर रहे हो, यही तो अलौकिक पुष्टि भक्ति मार्ग है। इसका आनंद केवल की कृपा से हमें प्राप्त होता है। और इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं, मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आष्टे के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। गिरिराज धरण की जय। वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।